हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका तीसरा लेक्चर होने वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मैं पहले 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले जाके 2 लेक्चर ले, देन आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक, और वीडियो को जो भी मेरी क्लासेस लेता है, मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं पहले 10 रूल पढ़ा चुका हूँ, ये 11th रूल से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो क्या कहता है 11th रूल? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, अ, मोर देन, वन अर्थ से कैसे हैं? सिंगुलर है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर नाउन होगी, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, वह सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ईच स्टूडेंट हैज कम। ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज कम, ये ठीक है, ये ठीक है। अब आपको वो एरर कैसे देंगे? यहाँ हैव लगा के देंगे। आपको करना क्या होगा? इसमें हैज चेंज करना होगा। ठीक है, हैव चेंज करके क्या करना होगा? हैज करना होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कह रहा है ना, जहां आपको ईच दिखे वहां सब कुछ सिंगुलर होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, यानी ये प्रत्येक की बात कर रहा है, कि स्पेसिफिक एक किसी इंसान की बात कर रहा है, कि एक स्पेसिफिक लड़के की, स्पेसिफिक गर्ल की, सबको, हर एक को आना है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, तो कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब, और आगे फॉलोइंग जितनी भी चीज होंगी, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सब कुछ सिंगुलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। तो जहां वंस दिखेगा आपको, जहां वंस दिखेगा, ये पहली बात तो सिंगुलर होता है। ये जहां वन दिखेगा, सॉरी, वन दिखेगा, आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वंस होगी, वहां आप हिज नहीं लगा सकते। क्या लगाना पड़ेगा आपको? वंस। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। ठीक है जी, जो प्रोनाउन भी होगा वो भी वंस होगा। अब अगर जहां जेंडर स्पेसिफाई नहीं करा गया हो वहां पर हिज आता है, पुरुष प्रधान है। इंग्लिश में भी मान किसको प्रायोरिटी दी जाती है? हिज को। किसको दी जाती है? हिज को। आप हर नहीं लगा सकते। अगर वहां लड़की के बारे में बात हो रही है तभी हर लगा सकते हैं। अगर वहां कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, देन यू हैव टू यूज हिज एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड प्रोनाउन ऑल्सो, ठीक, एज वेल एज प्रोनाउन। आप 4th एग्जाम्पल देखिए, मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क। जहां मैनी अ दिखेगा, मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, देखो ये भी सिंगुलर है। ठीक है, प्रोनाउन सिंगुलर आई, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई, सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग जहां मैनी दिखे, आपको ये रटने नहीं बैठ जाना। जब आप इसको बार बार पढ़ लेंगे, जब आप टाइम हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते, तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर। लिखा है ना, ये मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, तो आपको ये याद हो जाएंगे जैसे आप पढ़ते रहेंगे। अब आगे मैनी का प्रयोग करने के कुछ तरीके देखो। जहां मैनी अ दिखे, आपको याद कैसे करना है? यहाँ कैसा आएगा? सब कुछ सिंगुलर। कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सब कुछ कैसा होगा? सिंगुलर। जहां मैनी दिखेगा, मैनी मैन, देखो ये वाला मैन सिंगुलर होता है और ये वाला मैन प्लूरल होता है। यहाँ सभी आदमी की बात कर रहा है, पुरुषों की, यहाँ एक सिंगल स्पेसिफाइड मैन की। ऐसे ही वुमेन में होता है, वुमेन ये होता है प्लूरल और ये वाली वुमेन होती है सिंगुलर शिप। ठीक है, अ ग्रेट मैनी के साथ देखो मैन प्लूरल नाउन आया और आगे हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आई? प्लूरल वर्ब आई। समझ में आई होगी मेरी बात? तो आपको याद कैसे रहेगा? मैनी दिखे, जहां मैनी अ दिखे वहां सिंगुलर, बाकी सब जो मैनी के साथ, मैनी के बाद आर्टिकल है तो वो सिंगुलर, मैनी से पहले आर्टिकल है या सिर्फ मैनी है, मैनी के बाद कोई आर्टिकल नहीं है, देन प्लूरल। सिर्फ ये याद रखना है, जहां मैनी अ है
सिंगुलर, बाकी मैनी के साथ जो भी रूल होगा वो सब आगे प्लूरल। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 12, अगर ईच एवरीवन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होगा, ईच एवरीवन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होगा, होता है, तो ऑफ के बाद ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, क्या होगा, प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल। आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल। लेकिन इसके बाद आने वाले वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन कैसे होंगे, सिंगुलर। देखो, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, अगर प्रोनाउन होगा वन ऑफ देम। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने में से, बहुत सारों में से, तो वन ऑफ स्टूडेंट तो गलत हो जाएगा, स्टूडेंट तो सिंगुलर ही है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसकी एक की बात करेंगे, तो उस एक के लिए आगे जो फॉलोइंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर प्रोनाउन होगी, वो कैसी होगी, सिंगुलर। बट जहां आप सिलेक्शन कर रहे हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं, ईच स्टूडेंट हैज टू, sorry, each student has to bring his math book tomorrow, मैथ्स बुक बोल सकते हैं, मैथ्स बुक टुमारो। टुमारो, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया जहां ऑफ यूज हो रहा होगा, एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन, या फिर बोलूं क्या था, और ईच एवरी वन ऑफ यू हैज टू कम। अब देखो ये प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, तो ईच वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, एवरी वन ऑफ के बाद कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, जहां आपको ऑफ दिखे प्लूरल प्रोनाउन होगा, पर आगे जो हेल्पिंग वर्ब होगी कैसी होगी, सिंगुलर। कैसी होगी, सिंगुलर। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर रूल नंबर 13 देखेंगे। एक मिनट पीछे आते क्या था, वन ऑफ द बॉयज और them has done his homework। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 13 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 13 क्या कह रहा है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो, अगर ईच है तो इसे प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल। प्लूरल माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। यूज प्लूरल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यूज प्लूरल वर्ब। जैसे मैं बोलूं, अब देखना यहां से आपको समझ में आएगा, वी ईच, सॉरी,
we each have a duty towards our nation. We each have a duty towards our nation. तो यहाँ जो है वाया हमने रूल क्या पढ़ा था, ईच के बाद जो आएगी हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। यहाँ ईच आया, आप ईच देख के सिंगुलर लगा देंगे। बट आप सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट है वी, और वी क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ कैसी आएगी, ये सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसा आएगा, कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, किसके लिए आई है, वी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर रूल नंबर 14 देखेंगे। रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, रूल नंबर 14 कह रहा है, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दैट, दैट इत्यादि, आपस में रिलेशन बताते हैं दो सेंटेंस के द्वारा एक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को एक वर्ब से, एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए, जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट क्या, उससे पहले आया हो, उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हो, यानी पूर्वगामी, उससे पहले आया हो। तो जुकाम हो रहा है मेरे को। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा क्या कह रहा है ये। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट जैसे इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए, तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू उस सब्जेक्ट के अनुसार होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। She is one of the noblest women that has ever, इसको ध्यान से समझना, lived on this earth। अब इसको ध्यान से समझना, क्या कह रहा है ये, वो उन महिलाओं में से, उन नोबलेस्ट महिलाओं में से एक है जो अर्थ पर जी है, जो अर्थ पर पैदा हुई, ऐसा बोल सकते हैं। किन महिलाओं में से, द नोबलेस्ट वुमेन, वुमेन्स कुछ नहीं होता, ये वुमेन होता है प्लूरल, और ए एन वाला होता है सिंगुलर। ये प्लूरल है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले आने वाला सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब देखो सिंगुलर है, तो इसमें कैसे कर देंगे, इसको हैव में चेंज कर देंगे, दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ, वो नोबलेस्ट महिलाएं जो इस अर्थ पर जी हैं, एवर लिव्ड ऑन अर्थ। तो क्या आएगा, उन महिलाओं के लिए
बहुत सारी महिलाओं की बात आ रही है हैव, यहाँ शी की बात नहीं हो रही है। शी तो खत्म हो गया यहाँ तक, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब मिल गई। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, देखो एक बारी में कुछ समझ नहीं आता, धीरे धीरे सब समझ में आता जब हम 2-3 बार उस चीज से गो थ्रू हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई एम नॉट वन ऑफ दोज who will trust everyone whom I meet। देखो ये आपको ना सही साउंड करेगा, ठीक है। आई एम नॉट, मैं उनमें से नहीं हूं जो who will trust everyone, उनमें से बहुत, देखो दोस्त की बात रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ये फॉर्मूला टाइप हो गया। हु से पहले क्या है, दैट। दैट किसके लिए यूज होता है, एक से ज्यादा के लिए। सॉरी दोस्त, दोस्त किसके लिए यूज होता है, एक से ज्यादा के लिए। तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी whom आई मीट, क्या हो गया, whom they meet, कैसे हो जाएगी प्रोनाउन, whom they meet। ये आई गलत है, क्या है, क्या सही है, whom they meet। उनमें से जो ट्रस्ट कर लेते हैं उन पर जिनसे वो मिलते हैं, जिनसे मैं मिलता हूं नहीं, whom I meet नहीं, उनमें से जो उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं जिनसे वो मिलते हैं। आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट रूल देखें। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या है, रूल नंबर 15? रूल नंबर 15 क्या कह रहा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट यानी जो निश्चित ना हो, हम पता नहीं है किसके बारे में बात करें, हम जनरल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं सभी के लिए। इनडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस, अभी बता चुका हूं मैं इस चीज को पहले, पर मैं इसका एक अलग सा रूल भी है। प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ वंस ऐसे ही आएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। देखो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और इसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बताती है। प्रोनाउंस क्या है, वंस, वन, oneself। वन शुड केयर अबाउट वन सेल्फ, ऐसे होगा। वन शुड केयर अबाउट हिमसेल्फ नहीं होगा, वन सेल्फ का प्रयोग होता है। ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इनका प्रयोग नहीं होता है। समझे बाबू, इनका प्रयोग नहीं होता। सॉरी, तो क्या कह रहा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन वर्ब का प्रयोग। इनडेफिनेट क्यों है, क्योंकि निश्चित नहीं। हमें जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, सबके लिए लागू होती, ठीक है। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं। एक जनरल बात बोली ना कि हमें सबको अपने माता पिता की
इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। क्या ये गलत नहीं है? क्या होगा? ये गलत है। क्या होगा यहाँ? मैंने बताया, हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ये ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे रूल। ये मेरी तीसरी क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। मैं 5-5 रूल करके पढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। धीरे धीरे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और ये जो आप जो पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा हम भूल रहे हैं। जब हम एरर्स करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, 15-20 एरर करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये रूल यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।